गुड्डी का कुछ पता चला? अभी कहाँ। वैसे बेरुखी और लापरवाही की हद है और तुमने सारी हदें पार कर दी। अपने सगे भाई की बेटी को घर से निकाल दिया। हमने उसे घर से नहीं निकाला जहांगीर भाई। अरे वो तो खुद जिद कर रही थी कि मुझे अपनी इशरत खाला के घर रहना है। नाक में दम करके रखा हुआ था उसने हमारे। आप क्यों चुप बैठे हैं? बताए ना क्या कुछ नहीं फेस किया हमने उसकी वजह से। गुड्डी घर नहीं लेकर आए थे हम तो बर्बादी और मुसीबत अपने घर ले आए थे। अच्छा, अपनी मुसीबत और बर्बादी इसीलिए हमारे घर के बाहर छोड़कर चले गए तुम लोग? हाँ, गुड्डी की देखभाल का कोई फर्ज आपका भी बनता था कि नहीं? सारा बोझ हम पे ही डाल दिया था, जबकि आपको तो अच्छी तरह से पता है कि हमारे माली हालात कैसे हैं। तुम लोगों के माली हालात अच्छे से मालूम है। काफी माल बना लिया तुमने। हाँ, आप लोग आपस में बहस करना शुरू हो गए। गुड्डी के लिए तो सोचे कम से कम। हाँ, तो हम गुड्डी की बात कर रहे थे। तुम लोगों के आने से पहले आसपास के तमाम घरों में मैंने पता कर लिया। उस हुलिये की किसी बच्ची को इस मोहल्ले में किसी ने नहीं देखा। अरे ऐसे कैसे नहीं देखी? मैं तो खुद गुड्डी को इस घर में छोड़कर गई हूँ। इसका तो मुझे नहीं पता। करना क्या है? मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कर लिया। अब जो भी करना है सुबह देखेंगे। कल के अखबार में गुड्डी की गुमशुदगी का इश्तिहार भी दे रहा है मुझे। हाँ, दे दो अखबार में इश्तिहार। वैसे कुछ फायदा नहीं होगा। मुझे तो परेशानी हो रही है, पता नहीं बेचारी गुड्डी किस हाल में होगी। से तो ना घूरे इशरत बाजी, हम भी बहुत परेशान हैं। मेरे तो दिल में खटका लगा हुआ है। मैं भी बहुत परेशान। सारी रात नींद ही नहीं आई गुड्डी की फिक्र में। मुझे तो लगता है कि औरंगजेब और शाजिया ने गुड्डी को नुकसान पहुंचाया और इल्जाम हमारे सर थोपना चाहते हैं। शाजिया पे तो मुझे जरा सा भी भरोसा नहीं, लेकिन औरंगजेब तो चचा है गुड्डी का। वो अपनी सगी भतीजी को नुकसान क्यों पहुंचाएगा? उन बेहिस लोगों ने उस बच्ची के साथ जो कुछ किया है उसके बावजूद भी तुम्हें उनसे अच्छाई की उम्मीद। कमाल करती है तुम भाई। अगर शाजिया उस बच्ची को हमारे घर के बाहर छोड़कर गई होती ना, किसी ने तो देखा होता। मैंने जिस से पूछा है हर कोई इस बात से लायल। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अच्छा, कहीं आपकी कही हुई बातें सच हो गई तो? मैं जमान से बात करता हूं। अगर इन दोनों ने गुड्डी के साथ कुछ बुरा किया है ना, तो इनका अंजाम भी बहुत दर्दनाक होगा। पहले गुड्डी का तो पता चले कि वो है कहाँ। जा रहा हूं जमान के पास, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने। अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर होगा। अरे औरंगजेब साहब, कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? अरे बाहर जाइए और गुड्डी के लिए कुछ कीजिए। बताओ क्या करूं मैं? ये अखबार में इश्तिहार दे तो दिया है। तुम्हें ही बहुत जल्दी थी गुड्डी को यहां से भेजने की। अब भुगतो भी खुद ही। हाँ थी जल्दी, लेकिन नीयत खराब नहीं थी मेरी। अरे सारा सारा दिन वो अहमद और मुस्कान के साथ झगड़ा करती रहती थी। अरे रोज रोज के चिक चिक से तंग आकर मैंने गुड्डी को घर से भेजा। शाजिया, कोई भी तुम्हारी नीयत को नहीं देखेगा, सब तुम्हारे अमल को देखेंगे। अरे देखते रहे, मेरी जूती को भी परवाह नहीं है। दुनिया में रहकर दुनिया वालों की परवाह करनी पड़ती है शाजिया। अरे नहीं है मेरा दुनिया वालों से कोई लेना देना।
मैं तो कहती हूँ कि पुलिस स्टेशन जाए, गुड्डी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाएं। हाँ, ताकि सब तमाशा देखें और मजे लें। मुझसे ये काम नहीं होगा। हाँ तो फिर ठीक है, बैठकर इंतजार करें कि जहांगीर कब ये काम करेगा। इसे उसकी नीयत ठीक नहीं लगती मुझे। आपने देखा नहीं किस तरह से वो पुरानी बातों को लेकर हम पर तंज करता रहा। शाजिया, खुदा के वास्ते थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ यार। हाँ हाँ, हो गई चुप। बना लेती हूँ खाना चुप करके। मेरा तो बोलना ही आपको बुरा लगता है। मुफ्त के मशवरे देने की मुझे भी क्या जरूरत पड़ी है। जो दिल में आए करें, लाएं गुड्डी को ना लाएं। हाँ तो गई। मतलब मैं भाई हूं उनका, मेरे नाम कोई भी हिस्सा नहीं है क्या? देखिए औरंगजेब साहब, मेरे क्लाइंट ने अपनी जिंदगी में ही आपको आपका हिस्सा दे दिया था। उसके बाद जो बचा वो उन्होंने अपनी बेटी के नाम मुंतकिल कर दिया। अब जब वो 18 साल की होंगी तो सब कुछ उनके नाम ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद वो खुद मुख्तार है, जो भी करे उसके साथ। मामा किसको कॉल मिला रही हैं? अरे बाबा को कॉल कर रही हूँ, नंबर ही नहीं लग रहा। माँ पापा कहाँ है सुबह से? पुलिस स्टेशन गए हैं अपने फ्रेंड के पास। उस गुड्डी के लिए गए होंगे। मार के जाना था मुझे उनके साथ। तुम्हें शर्म आती है थोड़ी सी? गुड्डी का कल से कोई अता पता नहीं, मेरी जान पे बनी हुई है और तुम्हें मार्केट जाना है। गुड्डी गुड्डी गुड्डी, उस गुड्डी की बात मुझसे मत किया करें, चिढ़ है मुझे। मेरे सामने से हट जाओ वरना। आपको अपनी सगी औलाद से ज्यादा गुड्डी प्यारी है। ऐसी बात नहीं है बेटा, बिन माँ बाप की बच्ची। तुम्हें थोड़ी सी भी फिक्र है उसकी? उसकी फिक्र करने के लिए आप ही काफी हैं। अपने दिल में ना थोड़ी गुंजाइश पैदा करो, तुम्हारे लिए भी आसानियां पैदा होंगी। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिल जाएगी गुड्डी। और एक बार आ गई ना मेरे पास तो कहीं भी नहीं जाने दूंगी मैं उसे। और इंशाल्लाह गुड्डी कभी नहीं मिलेगी।